एक जंगल में वीरू नाम का एक शेर अपने 2 बेटों के साथ रहता था। वीरू शेर के दोनों बेटों का नाम हीरा और वीरा था। वीरू शेर अब बूढ़ा हो चुका था, जिस वजह से वे चाहता था कि उसके दोनों बेटे जल्दी बड़े हो ताकि वे उन्हें जंगल का राजा बना सके। उस जंगल में सब अच्छा चल रहा था, लेकिन पता नहीं उस जंगल को किसकी काली नज़र लग गई। एक दिन अचानक वीरू शेर की तबीयत खराब हो जाती है और तभी हीरा और वीरा काफी कोशिश करते हैं कि उनके पिता वीरू शेर बच सके, लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद वीरू शेर मर जाता है। हीरा और वीरा दोनों शेर अपने पिता की मौत पर बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि अब वे दोनों अनाथ हो चुके थे। लेकिन तभी वहाँ एक गोरिल्ला आता है। वे गोरिल्ला वीरू शेर का दोस्त होता है। वे वीरा और हीरा से कहता है, अब से मैं तुम्हारा नया पिता हूँ। हीरा और वीरा बेटो, अब तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। मुझे अपने दोस्त वीरू की मौत का बहुत दुख है, लेकिन अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वीरा मेरा दोस्त नहीं, मैं उसे अपने भाई की तरह मानता था। जिसके बाद वे उन्हें अपनी गुफा में लेकर आ जाता है और उस जंगल का नया राजा बन जाता है। जिसके बाद वे हीरा और वीरा की बहुत अच्छे से देखभाल करने लगता है। उस गोरिल्ला का भी एक बेटा था, लेकिन वे गोरिल्ला अपने बेटे से भी ज्यादा हीरा और वीरा की देखभाल करने लगता है, जिसको देखकर जंगल के सभी जानवर आपस में बात करते हैं। तभी गाय कहती है, भाइयों, हमारे जंगल के राजा गोरिल्ला कितने अच्छे हैं। वे अपने बेटे से ज्यादा अपने दोस्त वीरा शेर के बेटों की देखभाल कर रहे हैं। ऐसे राजा हमारे जंगल के लिए बिल्कुल सही है। वे हर मुसीबत में उनका ख्याल बड़े अच्छे से रख रहे हैं। तभी भालू कहता है, हाँ गाय बहना, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आज के समय में ऐसा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब ये देखना होगा कि वे किसको हमारा अगला राजा बनाते हैं, अपने बेटे को या हीरा और वीरा को। हीरा और वीरा रोज जंगल में घूमने के लिए निकलते थे, लेकिन उन्हें जंगल में रास्ते में एक गुफा दिखाई देती थी। वह गुफा एक बड़े पत्थर से बंद होती है, लेकिन गोरिल्ला ने उनको उस गुफा के आसपास भी जाने से मना कर रखा था। लेकिन एक दिन हीरा वीरा से कहता है, भाई, हम जब भी इस जंगल में घूमते हैं ये गुफा जरूर दिखाई देती है। पता नहीं इस गुफा के अंदर क्या है। क्यों हमारे पिता गोरिल्ला हमें इस गुफा के आसपास भी आने से मना करते हैं? हमें इसे खोलकर देखना चाहिए। हाँ हीरा भाई, इस गुफा में जरूर कुछ राज है, हमें इसे खोलकर देखना होगा। क्यों हमारे पिता गोरिल्ला हमें यहाँ आने से रोकते हैं? जिसके बाद हीरा उस गुफा के पत्थर को हटा देता है और जैसे ही वे उस पत्थर को हटाता है उसके अंदर बहुत सारा सोना, चांदी, हीरे, बहुत सारा खजाना रखा हुआ था, जिसकी चमक बहुत ज्यादा तेज थी। तभी वीरा कहता है, भाई, इस गुफा के अंदर तो बहुत सारा खजाना रखा हुआ है। पता नहीं पिताजी हमें इस गुफा के आसपास आने से भी क्यों रोकते थे। चलो इस खजाने को लेकर पिता गोरिल्ला के पास चलते हैं। लेकिन तभी वहाँ आसमान से एक कमरा उतरता है और उस कमरे से एक बहुत ही खूबसूरत सफेद शेर बाहर आता है। वह उनसे कहता है, हीरा और वीरा, मैं तुम्हें आज एक राज की बात बताने जा रहा हूँ। वह गोरिल्ला तुम्हारा पिता नहीं बल्कि तुम्हारा दुश्मन है। दरअसल ये बात तब की है जब तुम दोनों बहुत छोटे थे और तुम्हारे पिता वीरा बहुत बीमार रहते थे, जिस वजह से एक दिन वे अपना सारा सोना इस गुफा में लेकर आए थे। उन्होंने अपना सारा सोना इस गुफा में रख दिया था। हे जादुई गुफा, मैं सारा सोना चांदी अपना तेरे अंदर रख रहा हूँ, लेकिन इस सोने चांदी को मेरी मौत के बाद जब मेरे बेटे बड़े हो जाएंगे तो उनको देना। अगर कोई भी और इस गुफा के पत्थर को हटाना चाहे तो वे वहीं मर जाए। लेकिन वीरा शेर की यह बातें वे गोरिल्ला पेड़ के पीछे से सुन लेता है, जिसके बाद वे तुम्हारे पिता वीरा को एक खाने में जहर मिला देता है, जिससे तुम्हारे पिताजी की मौत हो जाती है और वे तुम्हें पालने लगता है ताकि जब तुम बड़े हो तो तुम सारा खजाना उस गोरिल्ला को लाकर दे दो, जिसके बाद वे तुम्हें मार देगा। इसीलिए मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि तुम्हें अब उस गोरिल्ला का कुछ करना होगा। जिसके बाद उन दोनों को एक उपाय आता है और वे उस गोरिल्ला के पास जाते हैं। तभी वीरा कहता है, पिताजी, उस गुफा के अंदर बहुत सारा खजाना मिला है, चलो हमारे साथ चलो, हम उस खजाने को आपको देंगे। वे उस गुफा के पास जाने लगते हैं
और जैसे ही वे उस गुफा के पास पहुंचते हैं तभी वे गोरिल्ला उस खजाने को लेने के लिए उस गुफा के अंदर जाता है। तभी वीरा पीछे से उस गुफा का दरवाजा बंद कर देता है और उसे वहीं पर कैद कर देता है। इस तरह से वे उस जालिम गोरिल्ला से अपनी जान बचा लेते हैं और वे खुशी खुशी उस जंगल में फिर से रहने लगते हैं।